हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th में हम लोगों ने डीके गोयल से क्वेश्चन नंबर 51 तक कर लिए थे। 51 आपका होमवर्क था। 52 से हम क्वेश्चंस करने वाले हैं पास एडजस्टमेंट के। अब आपको पास एडजस्टमेंट आने लगा है ना, हम एक दो वीडियो में और प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद गारंटी करेंगे, ठीक है। अच्छा, आज के जो क्वेश्चन है उसमें 2024 यानी कि लास्ट ईयर जो आया हुआ क्वेश्चन है वो भी मैं आपको इसमें करवाने वाली हूँ, है ना। तो लास्ट तक सारे क्वेश्चंस अच्छे से देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। पता है ना, पास एडजस्टमेंट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर फर्स्ट का। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 52। ABC were partners in a firm. Their capital were A 1 lakh, B 2 lakh, C 3 lakh respectively on 1st April 2023. According to the partnership deed, they were entitled to interest on capital 5% per annum. 5% से हमें इंटरेस्ट ऑन देना था। एंड एडिशन ए वॉज एंटाइटल्ड टू ड्रॉ अ सैलरी। ए को सैलरी देनी है 5,000 रुपए पर मंथ और सी को कमीशन देना है 5% ऑन नेट प्रॉफिट। जो भी नेट प्रॉफिट है उसका 5%। कुछ नहीं लिखा हो तो बिफोर मानना। The net profit for the year ending 31st March 2024 were 3,60,000 distributed in the ratio of their capital without providing for any of the above adjustment. लो भाई, गलती हो गई। प्रॉफिट को 3,60,000 को ऐसे ही बांट दिया बिना कोई एडजस्टमेंट, ना आईओसी दिया, ना सैलरी दी, ना कमीशन दिया, ऐसे ही आईओसी को प्रॉफिट को बांट दिया और वो भी गलत रेशियो में, कैपिटल के रेशियो में बांटा, जबकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3:5। बहुत सारी गलतियां हो गई। पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। तो इसके लिए हमें एडजस्टमेंट एंट्री बनानी है। अब देखो, एडजस्टमेंट किए भी नहीं है और प्रॉफिट भी गलत बांट दिया है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी कि जो मैंने गलत प्रॉफिट बांटा है, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, 52। सबसे पहले जो मैंने पार्टनर्स को गलत प्रॉफिट बांट दिया है कैपिटल रेशियो में, सबसे पहले मैं वापस उनसे लूंगी, है ना। फिर मुझे जो जो काम करना है वो सारा काम मैं करूंगी। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे बेटा, एडजस्टमेंट टेबल। पहले समझ लो, उसके बाद फिर वीडियो को पॉज करके खुद करना या साइलेंट करके खुद करना और चेक करते जाना। कितने पार्टनर्स हैं, 3, ए बी सी। तो तीनों पार्टनर्स की लाइन ए बी और सी। और एक और किसका बनता है बेटा, फर्म का, ए बी सी, और ये बना हमारा फर्म का। फिर क्या लिखेंगे हम, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। सबसे पहले हमने जो गलत प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है कैपिटल रेशियो में वो हम वापस लेंगे। तो हम लिखेंगे रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट विल बी डेबिटेड, है ना। सबसे पहले हमें प्रॉफिट वापस लेना होगा क्योंकि प्रॉफिट गलत रेशियो में बांट दिया है। इसलिए कौन से रेशियो में बांटा, कैपिटल रेशियो। कैपिटल है 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख। यही है 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख। तो रेशियो कितना हुआ बेटा, कॉमन जीरो कैंसिल कर दो, 1 2 3। प्रॉफिट है 3,60,000 को मैंने 1 2 3 में बांट दिया है, जो गलत बांटा है। कितना होगा, 3,60,000 इंटू 1/3 और ये 6 6 ठीक है। तो पहले का तो 60,000, फिर 6 2 12, 1,20,000 और 6 3 18, 1,80,000।
ये मैंने गलत प्रॉफिट बांटा है तीनों को, तो मैंने सबसे पहले ये ले लिया डेबिट डेबिट डेबिट, तो फर्म के पास पैसे आ गए, तो फर्म के इसमें होंगे क्रेडिट। बहुत सिंपल है इस तरह के क्वेश्चन। सबसे पहले जो गलत प्रॉफिट है बांटा है उसे वापस ले लो, लेने के लिए डेबिट करते हैं। अब 1 बाय 1 हमें जो भी काम करना है वो करेंगे। सबसे पहले मुझे आईओसी देना है 5%, तो आईओसी देंगे। आईओसी पूरा लिखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी क्रेडिटेड। बहुत सारे वीडियोस बन चुके हैं इस पर, ये आपको अच्छे से आने लगा है। ठीक है, क्रेडिट करना है 1 लाख का 5%, 5,000 क्रेडिट करना है, देना है 2 लाख का 5%, 10,000, और 3 लाख का 5%, 15,000। कितने हुए बेटा? 30,000 रुपए सबसे पहले फर्म के इसमें डेबिट होंगे, है ना, क्योंकि 3.5 लाख रुपए आ गए हैं। अब हम 1 बाय 1 चीजें देंगे। सबसे पहले आईओसी दिया, उसके बाद अब हमें किसको देना है? सैलरी देनी है 5,000 रुपए पर मंथ ए को, तो सैलरी शुड बी क्रेडिटेड टू ए। 5,000 रुपीज पर मंथ बोला है, तो इंटू कितना करना पड़ेगा? 12। 60,000 रुपए देना है किसको? ए को। ए को देंगे, फर्म के पास से फिर डेबिट होंगे। फिर कमीशन देना है हमें सी को, वो भी 5% नेट प्रॉफिट पे। कमीशन टू सी। नेट प्रॉफिट 3,60,000 है, इसका 5%। आफ्टरवर्ड नहीं लिखा है तो बिफोर मानना, रेट अपॉन 100। ठीक है, 3,60,000 का 5%, 18,000 किसको देना है? सी को। तो 18,000 डेबिट। अब देखो 3,60,000 में से आईओसी दिया, सैलरी दी और कमीशन दिया, P&L एप्रोप्रिएशन याद रखो। प्रॉफिट में से 1 बाय 1 सारी चीजें दे दी। अब इन तीनों को देने के बाद भी 3,60,000 में से और पैसे अभी हमारे पास बचेंगे। कितने पैसे बचे? 18 प्लस 90, 1,08,000, 3,60,000 में से गए। 2,52,000 रुपीज अभी भी फर्म के पास बचे हैं। ये पैसे कहां से आए बेटा? ये पैसे कहां से आए? ये पैसे इन तीनों को इसमें से माइनस करने के बाद आए। इतना प्रॉफिट अभी भी हमारे पास बचा है क्योंकि हमने उनसे सारा प्रॉफिट ले लिया। आईओसी दिया, सैलरी दी, कमीशन दिया, और ये करेक्ट प्रॉफिट है आफ्टर सारे एक्सपेंसेस घटाने के बाद। ये करेक्ट प्रॉफिट भी पार्टनर्स को मिलेगा। करेक्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। ये जो प्रॉफिट हमने बांटा था वो गलत था, अब जो प्रॉफिट मिलेगा उनको वो सही है। करेक्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड कितना? 2,52,000 पार्टनर्स को मिलना चाहिए। कौन से रेशियो में मिलना चाहिए? 2:3:5। 2:3:5 मतलब क्या है? हमने गलत काम किया, वापस रिटर्न लिया और सही काम 1 बाय 1 कर दिया। तो 2,52,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 10, 50,400 ये मिलेंगे ए को। 2,52,000 इंटू 3 डिवाइडेड 10, 75,600 मिलेंगे बी को। और 2,52,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 10 ये मिलेंगे सी को। कुछ इस तरीके से इनको पैसे मिल जाएंगे। अब हमें ये देखना है कि फाइनली किसे पैसे ज्यादा मिले हैं और किसे कम। जिसे कम मिले हैं उसे दे देंगे, जिसे ज्यादा मिले हैं उससे ले लेंगे। ए का डेबिट हो रहा है 60,000, इधर का टोटल करो 60,000, 5,000 और 50,400।
1,15,400, 1,20,000, 10 और 7 5 85,600, 1,80,000 डेबिट इधर करें, 15,000 प्लस 18,000 प्लस 1,26,000, 1,59,000। अब देखो, इसको मिलने चाहिए थे इतने, जबकि अभी इतने ही मिले हैं, इसका मतलब और मिलेंगे। क्या सिखाया था? दोनों साइड को टोटल करो और जो भी बड़ा हो उसमें से छोटे को माइनस कर दो। 1,15,400 माइनस 60,000, 55,400 जो है वो कौन सी साइड बड़ी है? क्रेडिट। तो ए होगा क्रेडिट, ए के खाते में इतने रुपए जमा होंगे। बी के खाते में डेबिट हो रहे हैं 1,20,000, मतलब उसको पैसे हमने ज्यादा दे दिए थे, जबकि उसे मिलने चाहिए थे सिर्फ 85,600। 34,400 डेबिट होंगे। क्यों डेबिट होंगे? क्योंकि डेबिट साइड बड़ी है। नहीं याद रहता है तो बस माइनस करना है, जो साइड बड़ी होगी वो होगा। फिर से सी में भी डेबिट साइड बड़ी है, 1,80,000 माइनस 1,59,000, ये हुआ 21,000 डेबिट। सी, ये आपका आंसर आ गया। फिक्स कैपिटल ऐसा कुछ लिखा नहीं है तो अपन फ्लक्चुएटिंग मानेंगे। डेबिट कौन से हो रहे हैं? बी और सी, मतलब बी से पैसा लेंगे, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। इसका मतलब इस गलती में बी और सी को पैसे ज्यादा मिल गए थे, तो हम बी से वापस 34,400 रुपए ले लेंगे, सी से हम 21,000 रुपए वापस ले लेंगे, और ये पैसा हम किसको देंगे? ए को, क्योंकि ए को पैसे कम मिले हैं। हम गलती को सुधार रहे हैं, हम एडजस्टमेंट एंट्री बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं बेटा? सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। नरेशन क्या लिखेंगे? एडजस्टमेंट एंट्री मेड। इस तरह के क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करना है आपको। हर बार मैं क्वेश्चंस वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन पे क्वेश्चंस देती हूँ टीएस ग्रवाल के, जो सारे किए हुए हैं, ठीक है ना। आज मैं आपको एंड स्क्रीन पर और क्वेश्चंस दूंगी, पीवाईक्यूज, लास्ट ईयर कैसे कैसे क्वेश्चंस एडजस्टमेंट के आए उनको करना। क्लियर है क्वेश्चन? सबसे पहले गलत प्रॉफिट बांटा था, वापस लेकर फिर सैलरी, आईओसी, कमीशन सबको क्रेडिट किया और तीनों को प्लस करके माइनस किया, और जितना प्रॉफिट बचा वो करेक्ट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक, चलो करें नेक्स्ट। 53 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और उसी से रिलेटेड 54 लास्ट ईयर आया हुआ है। तो पहले 53 स्टार्ट करते हैं। XYZ आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। 3 पार्टनर हैं, रेशियो 5:3:2 था। कैपिटल फिक्स्ड है 2 लाख, 1,50,000, 1,25,000 फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2024. IOC was credited to them 8%, 8% instead of 10%। इसका मतलब समझ लेना, मैंने आपको ये क्वेश्चन एंड स्क्रीन पे ऑलरेडी दे रखे, रिया मोना वाले। 8% इंस्टेड ऑफ 10%, इसका मतलब होता है कि जगह हमें देना था आईओसी 10% बेटा, ध्यान से सुनना, हमें आईओसी कितना देना था? 10%। हमने 10% की जगह आईओसी कितना दिया है? 8%। मुझे आपके खाते में 10% क्रेडिट करना था, बट मैंने अभी 8% ही क्रेडिट किया है। गलती की है, 2% और आपके खाते में क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। ये बात यदि समझ में आ गई, क्वेश्चन क्लियर हो गया। देना कितना था? 10%, दिया कितना है? 8%। तो 2% उनके खाते में और क्रेडिट करना पड़ेगा। गलती हुई है 1, क्या? आईओसी कम दिया है तो और दे देंगे। ठीक है, कैसे करेंगे देखो। और इसका जस्ट अगला वाला क्वेश्चन 2024 में आया, जिसमें इसका अपोजिट हुआ।
दोनों क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूं, अच्छे से प्रैक्टिस करना। और इतने क्वेश्चंस हो गए पास एडजस्टमेंट के कि आपकी प्रैक्टिस हो गई है। 53 कितने पार्टनर्स हैं? 3, एक्स वाई जेड। सबसे पहले वही एडजस्टमेंट टेबल, एक्स वाई जेड, और ये किसका बनेगा बेटा? फर्म का, है ना। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। क्या मिस्टेक हुई है? आईओसी 10% की जगह उनके खाते में सिर्फ 8% ही दिया गया है, तो हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी क्रेडिटेड। उनके खाते में और पैसे क्रेडिट करने होंगे। कितने परसेंट? ओनली 2%। बात समझ में आ रही है? 10% की जगह सिर्फ 8% दिया है। अच्छा, ऐसा भी कर सकते हैं क्या मैम कि हम पूरा 10% डेबिट करें और फिर 8% क्रेडिट करें और फिर 2%? बिल्कुल, पर लॉन्ग मेथड हो गई। डायरेक्ट यदि समझ में आ रहा है कि 10% की जगह 8% दिया है तो 2% और दे दो। बस इसको ध्यान रखना कि ये देना है और ये दिया है, तो 2% उनके खाते में क्रेडिट करेंगे। गलती सिर्फ 2% की है तो 2% उनको देंगे। ठीक है, कहां से देंगे? पार्टनर से ही पैसा वापस लेंगे। जो प्रॉफिट हमने उनको गलत बांटा है 2%, वो लेकर 2% सही बांटेंगे। कैसे होगा? कैपिटल फिक्स्ड है, ये भी ध्यान रखना। यदि कैपिटल फिक्स्ड होगी तो जर्नल एंट्री में क्या वर्ड आएगा बेटा? करंट। कैपिटल फिक्स्ड है 2 लाख, 1,50,000 और 1,25,000। हमें 2% और देना है बस। 2 लाख का 2% 4,000, 3,000 और 1,25,000 का 2% 2,500। ठीक है, तो 4 और 3 7, 7 और 8 9, 9,500 रुपए हमें क्रेडिट करना है। तो फर्म को 9,500 रुपए लाने पड़ेंगे। 9,500 रुपए फर्म के खाते में से डेबिट होंगे क्योंकि 9,500 की गड़बड़ हो गई। 9,500 फर्म कहां से लाएगी? फर्म के खाते में क्रेडिट कहां से होंगे? 9,500 रुपए फर्म के खाते में क्रेडिट होंगे। कैसे? वो पार्टनर से पैसा मांगेगी। केवल कितने रुपए? जितने उसको प्रोवाइड करने हैं। कितने रुपए देने हैं फर्म को पार्टनर्स को? 9,500 रुपए। देखिए, जितने की मिस्टेक हुई है उतना पैसा लेकर सही तरह से बांट दो। तो हम लिखेंगे 9,500 हमने उनको गलत बांटे, तो रॉन्गली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। एक शॉर्टकट और बताती हूं, रॉन्गली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड विल बी डेबिटेड। यदि किसी स्टूडेंट को फिर भी समझ में नहीं आता कि यार ये डेबिट क्रेडिट, तो भाई सिंपल सी बात है, यहां फर्म के खाते में क्रेडिट हो रहा है मतलब यहां क्या होगा? डेबिट। और यदि पार्टनर्स के खातों में से डेबिट हो रहा है प्रॉफिट, यानी कि हमने वो प्रॉफिट गलत बांटा है। तो 9,500 रुपए हम पार्टनर से वापस लेंगे। कौन से रेशियो में? 5:3:2। तो 9,500 इंटू 5/10,
तो 950 का इंटू कर देते हैं एक बार 5 से। 4750 रुपए तो मैं एक्स से वापस लूंगी। 950 इंटू 3, 2850 में वाई से ले लेती हूँ वापस, और 950 इंटू 2, 1900 रुपए मैं जेड से ले लेती हूँ। वापस क्यों ले रही हूं? क्योंकि मुझे उन्हें सही बांटना था। सही मतलब मुझे 2% आईओसी देना था, मैंने 2% प्रॉफिट में बांट दिया। तो 4750 और 4000, कौन सी साइड बढ़ी है बेटा? देखो इसमें से इसको माइनस करो, यानी कि एक्स डेबिट होगा 750 से, 2850 और 3000। वाई क्रेडिट होगा 150 से, 1900 और 2500, 600 रुपए जेड क्रेडिट होगा। यानी कि एक्स को पैसे ज्यादा दे दिए थे 750। आंसर आ गया? आंसर आ गया। एक्स को कितने रुपए ज्यादा दे दिए थे? 750 ज्यादा दे दिए थे, तो एक्स से वापस ले लिए, और वाई को कम दिए, जेड को कम दिए, तो उनके खाते में क्रेडिट कर देंगे। एंट्री क्या बनाएंगे? एक्स करंट अकाउंट डेबिट टू वाइज करंट अकाउंट और टू जेड्स करंट अकाउंट। एक्स से कितने रुपए वापस लेंगे बेटा? 750। वाई को कितने देंगे? 150, और जेड को कितने देंगे? 600। एडजस्टमेंट एंट्री मेड। क्लियर? सेम डिक्टो क्वेश्चन अगला है, बस अपोजिट क्या है पहले तो ये ध्यान रखना। 2024 में आया है, यानी लास्ट ईयर। आनंद एंड रिधि एंड श्याम, है ना, ये 2026 के एडिशन में ऐड हुआ है। आनंद, रिधि और श्याम वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो 2:1। Their fixed capital 1,60,000, 40,000 for the year ended 31st March 2023. Interest on capital credited to them 9% per annum instead of 7% per annum. ये दिया है क्वेश्चन में 54, 2024 में आया हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ मुझे देना था कितना? 7%, और मैंने कितना दे दिया? 9%, ज्यादा दे दिया। इसको ध्यान रखना बेटा। इंस्टेंट ऑफ का मतलब होता है की जगह, उसकी प्लेस पर। मुझे देना था 7% से आईओसी और मैंने 9% से दे दिया है। दैट मीन्स मैंने 2% ज्यादा दे दिया है। तो इस बार दूंगी या लूंगी? इस बार हम लेंगे। हमने 2% ज्यादा दे दिया है। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? इस बार हमने 7 की जगह 9 दे दिया है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी क्रेडिटेड की जगह क्या लिखूंगी इस बार? डेबिटेड। पार्टनर्स के नेम चेंज कर देते हूं। क्या नाम है पार्टनर्स के? आनंद, रिधि और श्याम। ठीक है, और अमाउंट चेंज करने हैं। इस बार 2% देना नहीं है, इस बार 2% लेना है। कौन सा क्वेश्चन है? 54, 2024 में आया हुआ क्वेश्चन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी डेबिटेड 2%। 2% हम वापस लेंगे क्योंकि हमने ज्यादा दे दिया था। कैपिटल दे रखी है 1,00,000, 60,000 और 40,000। ठीक है, ये कैपिटल है। 2% मुझे इनसे वापस लेना है।
तो 1 लाख का 2%, 2,000 रुपए मैं आनंद से वापस लूंगी। 6 2 12, 1,200 रुपए मैं रिधि से वापस लूंगी। 4 2 8, 800 रुपीज में श्याम से वापस लूंगी। अब मैं वापस लूंगी तो 1,200 और 800, 2,000, 2,000, 4,000 रुपए यहाँ डेबिट 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 हो रहा है, तो फर्म के इसमें क्रेडिट हो गए। मतलब फर्म के पास 4,000 रुपए वापस आ गए, क्योंकि मैंने ज्यादा दे दिए थे तो मैंने वापस ले लिए। अब ये वापस लेने के बाद क्या ये 4,000 रुपए फर्म के पास ही रहेंगे? नहीं, फर्म ये 4,000 रुपए वापस डेबिट कर देगी, यानी कि वापस पार्टनर्स के खाते में क्रेडिट कर देगी कि भाई ये पैसे वापस आप ही लो। लेकिन अब आपको जो पैसा दिया जाएगा वो 2:1 के रेशियो में दिया जाएगा, क्योंकि मुझे सही प्रॉफिट देना है। आईओसी गलत दिया था, ले लिया, और करेक्ट प्रॉफिट दूंगी। करेक्ट प्रॉफिट, यही बात हमें समझ में आनी चाहिए बस। करेक्ट क्यों लिख रही हूं? क्योंकि 4,000 रुपए मैंने गलत डिस्ट्रीब्यूट किए थे, तो वापस लेके सही तरह से दे रही हूं। करेक्ट प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, 4,000 रुपए कौन से रेशियो में बांटना है मुझे? 2:1, 2, 2 और 1। तो 4,000 इंटू 2/5, 5 8 जा, 8 2 जा 16, 1,600 रुपए तो मैं आनंद के खाते में क्रेडिट करूंगी, 1,600 रुपए मैं रिधि के खाते में क्रेडिट करूंगी, और 800 रुपए मैं श्याम के खाते में क्रेडिट करूंगी। इस तरह से मुझे उनको पैसे देने हैं। मैंने आईओसी में दे दिए थे, आईओसी में से नहीं देना है, प्रॉफिट में से देना है। 2,000 रुपए डेबिट, 1,600 क्रेडिट। कौन सी साइड बढ़ी है बेटा? आनंद की डेबिट साइड बढ़ी है 400 रुपए से। आनंद से 400 रुपए लूंगी और रिधि को 400 रुपए दूंगी। और शाम को क्या करूंगी? कुछ भी नहीं, क्योंकि शाम को 800 रुपए ही देने थे और 800 रुपए ही दिए हैं। डेबिट और क्रेडिट इक्वल है, तो इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। फिक्स कैपिटल है, हाँ जी फिक्स कैपिटल है, तो करंट आएगा। जर्नल एंट्री क्या बनेगी? आनंद्स करंट अकाउंट डेबिट टू रिधीज करंट अकाउंट। कितने रुपए से बेटा? 400 रुपए से। ठीक है, और क्या लिखूंगी? एडजस्टमेंट एंट्री मेड। आया समझ में? कितने क्वेश्चन हो गए? 3। एक और करा देती हूं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, और एक समझा देती हूं, है ना। चलो नेक्स्ट 55। A, B, C were partners sharing profit in the ratio of 1:3. A withdrew 5,000 every month, B withdrew 60,000 during the year, and C withdrew 15,000 during each quarter. मैंने आपको IOD की सारे कंसेप्ट समझाए। It was discovered that for year ending 31st March 2024, IOD was charged 8% per annum, where there is no provision for interest on drawing in the partnership deed. 8% से IOD चार्ज कर लिया, जबकि IOD चार्ज करना ही नहीं था। पार्टनर से ले लिए पैसे 8% से, जबकि लेना ही नहीं था, गलती कर दी, तो वापस पैसे रिटर्न करने पड़ेंगे, है ना। तो उनके खाते में वापस डालने पड़ेंगे 8% से। ठीक, तो एडजस्टमेंट टेबल, पार्टनर्स के नाम बेटा ABC, A, B और C, और ये आ गया फर्म का। डेबिट, क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट,
और ये फर्म का डेबिट और क्रेडिट। आईओडी जो हमने चार्ज कर लिया था वो चार्ज नहीं करना है, वापस रिटर्न करना है। तो रॉन्गली, गलती से चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग शुड बी क्रेडिटेड, वापस उनके खाते में क्रेडिट करेंगे। ठीक है, कितने परसेंट से? 8% से। अब बात आती है कि 55 नंबर के क्वेश्चन में आईओडी कैसे निकलेगा। ध्यान से सुनना, रिवाइज करा देती हूँ। पहला है, ए ने 5,000 रुपए महीने ड्राइंग की, तो 5,000 इंटू 12, टोटल ड्राइंग हुई 60,000, 8% से। अब आता है एवरेज पीरियड क्या लेंगे। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो अगर कुछ नहीं दिया है तो हर महीने का मिड सेशन मानना, 15 तारीख। तो 15 तारीख को पहली ड्राइंग की गई होगी 15 अप्रैल, तो 11.5 महीने। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 6 मंथ। और जिसे कंफ्यूजन हो तो एक बार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कंसेप्ट देख लेना। हर महीने की 15 तारीख को ड्राइंग हुई है, अगर कुछ नहीं दिया है तो 15 तारीख मानना। तो 6/12। बी में डायरेक्ट उन्होंने 60,000 बोल दिया है, टोटल ड्राइंग दी है। जब टोटल ड्राइंग देते हैं तो हम 6 मंथ ही मानते हैं, है ना। यदि टोटल ड्राइंग पूरे साल की दी होती है तो फिर हम केवल एवरेज पीरियड कितना मानते हैं? 6 मंथ। और सी 15,000 रुपए क्वार्टर, तो हर 3 महीने में एक बार ड्राइंग कर रहा है। तो साल में कितनी बार ड्राइंग करेगा? 4 बार। क्वार्टरली कर रहा है ना। 3 महीने में 15,000 निकाले, फिर 3 महीने में 15, फिर 3 महीने में 15 और फिर 3 महीने में 15, तो 4 बार, यानी कि टोटल ड्राइंग 60,000 हुई। 60,000 इंटू 8%, फिर वही बात, ईच क्वार्टर। अब ईच क्वार्टर में भी हम 15th, ठीक है, मतलब अप्रैल, मई और जून, तो 15 मई को पहली ड्राइंग की गई होगी, तो 15 मई से 31 मार्च तक 10.5 महीने। और लास्ट ड्राइंग जो हुई होगी वो जनवरी, फरवरी और मार्च, तो 15 फरवरी को हुई होगी, तो 1.5 महीना डिवाइडेड बाय 2, यानी कि वही 6 मंथ। याद आया? अगर सेशन नहीं दिया, टाइमिंग नहीं दी है, तो 15 तारीख मानना मिड, तो 6/12। तो भाई सब में सेम आ रहा है, देख लो, 2400 रुपए ही आएगा। अब ऐसा क्वेश्चन यदि एग्जाम में आता है तो हम यूं कंफ्यूज हो जाएंगे, और यार सब में एक जैसा कैसे आ गया? आ सकता है। तो 2400, 2400, 2400, ए बी सी तीनों से मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2400 रुपए लिया था, लेकिन प्रोविजन था ही नहीं, मुझे चार्ज करना ही नहीं था, तो मुझे वापस देना होगा। सेम अगला क्वेश्चन होमवर्क ऐसा आपको करना है। तो मुझे 2400 रुपए वापस रिटर्न करने हैं, ए को 2400 रुपए करने हैं बी को, और 2400 रुपए करने हैं सी को। तो टोटल क्रेडिट तो फर्म के इसमें डेबिट होंगे 24, 48 और 72, 7,200 रुपए फर्म के पास क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, तो फर्म के इसमें क्या होंगे? डेबिट। ठीक है, डेबिट क्यों? देना पड़ेगा फर्म को। ठीक है, अब फर्म कहां से देगी? तो फर्म पैसे देगी वही वापस किससे लेके? पार्टनर से, क्योंकि मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया होगा, फर्म के पास पैसे आए होंगे, फर्म ने उसे प्रॉफिट में बांटा, तो उन्होंने गलत प्रॉफिट बांट दिया, 7,200 रुपए बांटना ही नहीं था, तो 7,200 रुपए 1 to 3 के रेशियो में उनसे वापस लिए जाएंगे। ठीक है, तो डेबिट होगा, wrongly distributed profit will be
डेबिटेड। गलत प्रॉफिट बांट दिया था 7,200 रुपए, जो नहीं बांटना था, तो 1 2 3 के रेशियो में उनसे वापस। समझ लो, मैंने आईओडी चार्ज कर लिया, पैसे आपसे ले लिए और आपको प्रॉफिट बांट दिया, तो आपसे वापस प्रॉफिट लेके आपको आईओडी दे दूंगी, क्योंकि मैंने आपसे गलत आईओडी लिया। 7,200 इंटू 1/6, तो कितना होगा ये? 6 1 जा 1200। तो पहले वाले से मैं 1200 रुपये वापस लूंगी, 1200 2400 रुपये वापस लूंगी, और 12 तिया 3600 रुपये वापस लूंगी। ये हो गया मेरा क्वेश्चन। 1200 रुपये डेबिट होंगे, जबकि 2400 क्रेडिट करना था, तो मुझे 1200 रुपये फिर क्रेडिट करने होंगे ए के खाते में। 2400 रुपये ही डेबिट हो रहे हैं और 2400 ही क्रेडिट, यानी कि कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, बराबर बात है। 3600 रुपये डेबिट और 2400 रुपये क्रेडिट, तो 1200 रुपये डेबिट होंगे। किस केस में? सी केस में। फिक्स कैपिटल है, नहीं लिखा है, तो डायरेक्ट फ्लक्चुएटिंग मानेंगे, सी से पैसे लिए जाएंगे। सी डेबिट हो रहा है ना, तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। सी को पैसे मैंने ज्यादा दे दिए थे, तो सी से वापस लेके ए को दे दिए जाएंगे। बी का कोई काम नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एंड स्क्रीन के क्वेश्चन फिर से करना। 56 होमवर्क है। क्या नया है? नया कुछ नहीं है। आफ्टर द अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप हैव बीन ड्रॉन अप and the books closed off, it is discovered that for the year ended 31st March 2023 and 2024, 2 साल की मिस्टेक है। पहले वीडियोस देखना, मैंने करवाया है क्वेश्चन। इंटरेस्ट हैज बीन क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स अपॉन देयर कैपिटल 5% per annum. नो प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट इज मेड इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। आपने उनके खाते में क्रेडिट कर दिया है, आईओसी दे दिया, जबकि आईओसी देना ही नहीं था। 2 साल आपने मिस्टेक की है, 2 साल आपने 5% उनको आईओसी दिया है, जबकि आईओसी देना ही नहीं था। अच्छा, इन्होंने खुद ही लिख के दे दिया है। 2023 में हमने कितना इंटरेस्ट दिया है? 4,200, 2400 और 1320। 2024 में हमने इंटरेस्ट दिया है 4,320, 2,520 और 1320। ये दो इंटरेस्ट हमने उनके खाते में क्रेडिट किया है। तो आपको लिखना है रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी डेबिटेड। ये दोनों चीज़ें 4,200, 2400 और 1320, डेबिट 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 और फर्म के इसमें क्रेडिट। ठीक, फिर डेबिट 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 और फर्म के इसमें क्रेडिट। टोटल आपके पास जितना पैसा क्रेडिट हुआ है वो इधर आ जाएगा। फिर यही पैसा आपको उन्हें आ तो गया, आपने पैसे वापस ले लिए क्योंकि आपको क्रेडिट करना ही नहीं था, तो अब आप ये पैसा इधर क्रेडिट आएगा। ठीक है, तो उतना ही पैसा वापस क्या होगा? डेबिट। ठीक, तो अब जो डेबिट होगा 2023 में 2:1 के रेशियो में करना, पहले वाले को 2:1 में डेबिट करना और दूसरे वाले को करना 3:4:3 में। 2:1 में डेबिट होगा और फिर 3:4:3 में। ऐसा सेम क्वेश्चन मैंने करवाया है आपको, मैं बताती हूँ। 2 साल का था क्वेश्चन, ऐसा हमने किया है पहले। 46 अनिल, सुनील और संजय, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 years, देयर फिक्स कैपिटल। अनिल रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2 और सेकंड है ना। 46 डाला, ये देख लेना आप। 2 बार आईओडी उनके खाते में से आईओसी डेबिट करोगे और फिर जितना पैसा डेबिट किया है वो फर्म के इसमें क्रेडिट होगा। क्रेडिट सही रेशियो में बांटना, क्रेडिट सही रेशियो में बांटना और इक्वल कर लेना। ठीक है, क्योंकि सेम क्वेश्चन है बेटा, है ना। कितने क्वेश्चंस करेंगे हम? तो आप में अगले वीडियो में भी सेम क्वेश्चन होंगे, वैसे सेम नहीं, अगले वीडियो से तो ओपनिंग कैपिटल फाइंड करने वाले हैं। 57 से मैं वापस करवाने वाली हूँ आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 57 से। आपका सिर्फ एक होमवर्क है 56, और आप लोग कमेंट कर रहे हैं, आपको लगता है कि मुझे और डिजर्व करने चाहिए, है ना।
तो आप सब्सक्राइबर्स, यदि मुझे लगता है आप लोगों को कि मुझे और व्यूज़ मिलने चाहिए, तो उसके लिए आप लोगों को ही थोड़ी सी मेहनत करनी होगी हमारे लिए और हमारे चैनल के लिए। इसलिए जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए यदि आप लोगों को लगता है कि मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रही हूँ तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।